ब्रह्मवेद खंड 2 अष्टम अध्याय मृत्यु का भय। प्रतिपल जीवन को परम ब्रह्म का वरदान समझने वाले मनुष्य को मृत्यु का भय नहीं होता। निद्रा के पश्चात जागना स्वयं के जीवन के नए अध्याय का आरंभ है, परंतु यदि पुनः निद्रा में जाने से पहले मनुष्य ने कुछ उपयोगी न किया हो तो पुनः जागने की इच्छा क्यों? और फिर जागने के बाद वही अकर्मण्यता बनी रहे तो ऐसे जीवन की कामना क्यों? अनुपयोगी जीवन तो मृत्यु के समान ही है, और ऐसे अनुपयोगी जीवन को जी रहे मनुष्य में ही सबसे अधिक मृत्यु का भय होता है। मृत्यु से भय रहित करने के लिए जीवन को उपयोगी बनाना आवश्यक है। मनुष्य को जीवन क्रियाशील रहने को ही मिला है। निष्क्रिय रहने से अच्छा तो मनुष्य स्वयं को मृत मान ले और सोचे कि ऐसा कौन सा कार्य है जो वह अपने जीवन में करना चाहता था और उस कार्य को किए बिना मृत्यु का ग्रास हो गया। इस पर भी यदि उसे कुछ कार्य स्मरण न आए तो वह मृत प्राय होकर ही जिएगा और प्रतिपल मृत भाव में रहकर मृत्यु के भय को भोगेगा। कुछ विशिष्ट घटनाओं के होने की प्रतीक्षा में जीवन जीना पारिवारिक कार्यों में भविष्य में स्वयं को उपस्थित होने की चाह भी निरर्थक है। ब्रह्म से प्राप्त जीवन में यदि ऊर्जा नहीं प्रवाहित होती तो प्राणी को मृत्यु का भय होना स्वाभाविक है। स्वयं के जीवन की ऊर्जा के संचरण हेतु यह आवश्यक है कि मनुष्य आजीवन क्रियाशील रहे, निद्रा से पूर्व कुछ उपयोगी कार्य अवश्य करे। मनुष्य द्वारा स्वयं को शारीरिक तथा बौद्धिक रूप से विकसित करने का प्रयास, परिवार की सुदृढ़ता के लिए तथा परिवार के सदस्यों को सहयोग करने का प्रयास, समाज में स्वयं का योगदान, मित्रों तथा सहयोगियों के लिए उपयोगी प्रयास तथा ऐसा कोई भी प्रयास जिसे मनुष्य स्वयं के विकास के लिए आवश्यक समझे, या ऐसा कोई भी योगदान जो स्वयं, परिवार अथवा समाज के लिए उपयोगी हो, ऐसा कोई भी प्रयास मृत्यु के भय से मनुष्य को दूर ले जाता है। क्रियाशील मनुष्य को परम ब्रह्म की अनुभूति रहती है और परम ब्रह्म का अनुभव करने वाले को मृत्यु का भय नहीं रहता। थोड़ा सा प्रयास अनगिनत सुख का संचार करता है। निष्क्रिय हो जाना तम के प्रभाव को बढ़ाता है। वह आलस्य जो मन में घर कर गया, वह आलस्य जिसने शरीर को प्रभावित कर दिया, आलस्य जिसने चिंतन को नष्ट कर दिया, आलस्य ज्ञान के प्राप्त होने पर भी चिंतन तथा अनुसरण में बाधा डालता है। आलस्य से भरा जीवन तो भयभीत ही रहेगा। बात बात पर अनिष्ट खोजना परम भ्रम से दूर होने का परिणाम है। मृत्यु के पश्चात जीवन का क्या होगा, ऐसे प्रश्न अज्ञानता के कारण उपजते हैं। यदि मनुष्य की कोई संतान है तो विभक्त से युक्त होकर आरंभ हुआ यह जीवन मनुष्य को इस क्रम में हजारों वर्ष तक जीवित रखेगा, उसी प्रकार जैसे वह स्वयं इस जगत में हजारों वर्षों से जीवित है। यदि संतान उत्पन्न नहीं हो तब भी दत्तक संतान मनुष्य में निहित ब्रह्मांश को जगत में जीवित रखेगी। यदि मनुष्य के न कोई संतान स्वयं द्वारा उत्पन्न की गई है और न ही कोई दत्तक संतान है तो उसका ब्रह्मांश नष्ट हो जाएगा, जो तभी पुनः जागृत होगा जब ब्रह्म पूर्णतः नष्ट होकर फिर से सृजन आरंभ करेगा। फिर भी ब्रह्मज्ञानी ऐसे अमृत को पा सकता है जिसके लिए उसे वंश की आवश्यकता नहीं होती। ब्रह्मवेद द्वितीय खंड अष्टम अध्याय मृत्यु का भय समाप्त।